अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं नियोनेटल सीयर्स। ठीक है, नियोनेटल सीयर्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास सडन वायलेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बेबी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाए, या यू कैन से एक आउटबर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको बेबी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मिले, सो दैट कैन कॉज सीयर्स। सच एन एक्टिविटी दैट कॉजेज सीयर्स आर बेसिकली नियोनेटल सीयर्स। ठीक है, इसका अर्ली ऑनसेट भी होता है और इसका लेट ऑनसेट भी होता है। जो अर्ली ऑनसेट है दैट डेवलप्स इन 0 to 3 days ऑफ एज। ठीक है, और जो आपके पास लेट ऑनसेट है दैट डेवलप्स आफ्टर 3 days ऑफ एज। ठीक है, देन इसकी एटियोलॉजी क्या है? सो बेसिकली दीज नियोनेटल सीयर्स आर मोस्टली इन 60% केसेस ड्यू टू हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी। ठीक है, इसके अलावा 15% केसेस में इट इज़ ड्यू टू इंट्राक्रेनियल हैमरेज। ठीक है, मतलब मेन कॉज इज़ मोस्टली हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी। ठीक है, उसके बाद इंट्राक्रेनियल हैमरेज इज़ द सेकंड कॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। इसके अलावा आपके पास जो इन्फेक्शंस हैं जिनमें मोस्टली आपके पास टॉर्च इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस वगैरह आ जाते हैं, दैट इज़ द थर्ड कॉज। इसके अलावा इडियोपैथिक इज़ द फोर्थ कॉज। ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 10% ऑफ द केसेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज़ भी हो सकती हैं, लाइक ग्लूकोज, सोडियम, मैग्नीशियम की वजह से। देन अगर कोई पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी है बेबी में तो उसकी वजह से भी हो सकती है नियोनेटल सीजर्स। या कोई ड्रग विड्रॉल का केस है, लाइक नारकोटिक्स पे थी मदर। ठीक है, या वो बेंजोडाइज़पीन्स लेती थी या बारबिटूरेट्स लेती थी और अब उसने विड्रॉल कर दी है, तो उसकी वजह से भी बच्चे में आपको सीयर्स देखने को मिल सकते हैं। या कोई ट्रॉमा का केस है, कनेक्ट्रस का केस है, या फेमिलियल कोई कॉज है, ऑल कैन कॉज नियोनेटल सीयर्स। ठीक है, अब हमारे पास नियोनेटल सीयर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ सबटल टाइप एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ द केसेस ऑफ नियोनेटल सीयर्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो सबटल टाइप है इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन प्री टर्म इन्फेंट्स। ठीक है, और इसमें आपको टॉनिक हॉरिजॉन्टल डेविएशन ऑफ आइज़ मिलेगी। इसके अलावा जर्किंग ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ होगी। ठीक है, मतलब जो बच्चे की आंखें हैं वो एकदम झटके के साथ ब्लिंक करेंगी। ठीक है, और जो सकिंग है वो आपको नज़र आएगी इस केस में। ठीक है, एंड आपको लिप स्मैकिंग, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा। ठीक है, इसके अलावा यॉनिंग बच्चे में देखने को मिल सकती है। देन स्विमिंग, रोइंग या पैडलिंग मूवमेंट्स भी आपको बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। सो दिस वाज अबाउट द सबटल टाइप, जो कि 50% ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देन इज़ क्लॉनिक। क्लॉनिक में आपके पास फर्दर इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू फोकल एंड मल्टीफोकल। जो फोकल क्लॉनिक टाइप है ऑफ नियोनेटल सीयर्स, इसमें आपके पास वेल लोकलाइज्ड क्लॉनिक जर्किंग मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। और जो मल्टीफोकल है इसमें आपके पास सेवरल बॉडी पार्ट्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक लोकलाइज्ड जो बॉडी पार्ट है दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व, वहाँ पे सिर्फ क्लॉनिक जर्किंग नहीं होती, मतलब मल्टीफोकल में सेवरल बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टॉनिक टाइप। टॉनिक टाइप मोस्टली प्री मेच्योर इन्फेंट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, एंड ये फोकल भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मायोक्लॉनिक टाइप। अब मायोक्लॉनिक टाइप जो है ये आपके पास दोनों फुल टर्म इन्फेंट्स में भी और प्री टर्म इन्फेंट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन हमारे पास ये जो मायोक्लॉनिक है इट माइट बी फोकल, मल्टीफोकल और जनरलाइज्ड। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए। अब हम किस तरह से इवेलुएट करेंगे नियोनेटल सीयर्स वाले पेशेंट को? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उस बच्चे की एज क्या है, या अगर तो वो बर्थ के कुछ घंटों के बाद ही वो नियोनेटल सीयर्स या फ़ौरन बाद उसको नियोनेटल सीयर्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं, तो दैट मीन्स दैट इट इज़ अ केस ऑफ पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर जो बेबी है ही और शी डेवलप्स नियोनेटल सीयर्स एट फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, या मे बी विद इन 3 days अगर उसको नियोनेटल सीयर्स डेवलप हो जाते हैं आफ्टर बर्थ, तो दैट माइट बी अ केस ऑफ एस्फिक्सिया या बर्थ ट्रॉमा, या इट माइट बी ड्यू टू एनी अर्ली ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, फिर अगर बेबी में नियोनेटल सीयर्स डेवलप कर जाते हैं बिटवीन 5th to 7th डे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका मतलब है दिस इज़ लेट ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया का केस। ठीक है, अर्ली ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया की वजह से नियोनेटल सीयर्स आपको
फर्स्ट डे ऑफ लाइफ या विदिन 3 डेज़ ऑफ लाइफ नज़र आ सकते हैं, लेकिन जो लेट ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया का केस है उसमें नियोनेटल सीवियर्स आपको 5 to 7 डेज़ ऑफ लाइफ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन क्लिनिकल स्टेटस जो है बच्चे का वो किस तरह से आपने एवेलुएट करना है। अगर तो लेथार्जी के बाद उसको नियोनेटल सीवियर्स डेवलप हो सकते हैं, दैट में इंडिकेट कि द बेबी माइट हैव एस्फिक्सिया या बर्थ ट्रॉमा, ठीक है। अगर हमारे पास मैटरनल ड्रग हिस्ट्री पॉजिटिव है और ड्रग विड्रॉल का केस है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज सीवियर्स नियोनेटल सीवियर्स इन द बेबी, ठीक है। या अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, कोई फैमिलियल कॉज है, दैट में ऑल्सो लीड टू नियोनेटल सीवियर्स। फिर अगर कोई बल्जिंग फॉन्टेनेली है, दैट कैन कॉज बेसिकली या दैट में इंडिकेट मेनिंजाइटिस, ठीक है। सो मेनिंजाइटिस में भी आपको नियोनेटल सीवियर्स देखने को मिल सकते हैं। फिर आप कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे इन केस ऑफ नियोनेटल सीवियर्स, तो एक तो आप सीबीसी करवाएंगे अलॉन्ग विद ईएसआर एंड सीआरपी, ठीक है। फिर आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं जिसमें आपने कैल्शियम लेवल्स भी देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था ना कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी आपके पास नियोनेटल सीवियर्स होते हैं, तो इस वजह से हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडिंग कैल्शियम जो है वो लाजमी इन्वेस्टिगेशंस में करवाना होता है, ठीक है। फिर आप बन या क्रेटिनिन लेवल्स देखेंगे, LFTs RFTs देख लेंगे, CSF का एग्जामिनेशन कर लेंगे, ट्रेनियल अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन करवा लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी यानी EEG करवा लेंगे, ठीक है। फिर ये होगी आपके पास इन्वेस्टिगेशंस। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में आपके पास कुछ जनरल मैनेजमेंट है और कुछ आपके पास स्पेसिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है। सो जनरल मैनेजमेंट में हमारे पास ये है कि आपने बेबी का एयरवे क्लीन करना है, उसको वेंटिलेट करना है, सपोर्टिव वेंटिलेशन देनी है बाय गिविंग फ्री फ्लो ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आप उसकी IV लाइन सेट करेंगे, ठीक है। देन आप बेबी को वार्म रखेंगे, उसको NG ट्यूब पास करेंगे ताकि उसकी जो एस्पिरेशन या वॉमिटिंग है या चोकिंग है उसको आप प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप नथिंग पर ऑस पे रखेंगे बेबी को, ठीक है। उसको कुछ भी अपने मुंह से नहीं देना। देन आप उसकी कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस भेज देंगे एंड उसके वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे। ये थी आपकी सारी जनरल मैनेजमेंट जो आपने करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या है कि आपने बेबी को देना है 10% ग्लूकोज इंट्रावीनसली, ठीक है, ताकि आप उसका हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसको करेक्ट कर सकें। अगर ये कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, मतलब उसका हाइपोग्लाइसीमिया कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आपने 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देनी है, ठीक है। और इससे आप बेसिकली उसके हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। मतलब पहले आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या करना है कि 10% ग्लूकोज देनी है इंट्रावीनसली ताकि आप हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, या उसको करेक्ट कर सकें। फिर अगर वो अभी भी बच्चा कंट्रोल या स्टेबल नहीं होता तो फिर आपने 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देनी है ताकि आप उसका अगर कोई हाइपोकैल्सीमिया है तो उसको करेक्ट कर सकें, ठीक है। अभी भी अगर बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपने एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी देनी है जिसमें फिनोबार्बिटोन और डायज़ेपाम आ जाएगा। फिर भी अगर बच्चा स्टेबल नहीं हो रहा देन आप उसको पायरोडॉक्सिन दे देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको स्पेसिफिक मैनेजमेंट भी क्लियर हो गई है एंड ये नियोनेटल सीवियर्स वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।